जय हो शनिदेव महाराज की। शनिदेव व्रत कथा की विधि। शनिदेव व्रत की विधि। पहला, शनिवार को व्रत शनिवार का व्रत शनिवार को ही किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति एक ही समय भोजन कर सकता है। भोजन में काले तिल और काले उड़द का विशेष महत्व है। शनिदेव की पूजा में तांबे के पैसे, तेल, काले उड़द और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। व्रत का फल। शनिदेव का व्रत शनि ग्रह के कष्टों को दूर करने से विशेष रूप से सहायक होता है। शनिदेव की कथा। एक दिन 7 देवता बैठे वे मानो विनोद कर रहे हों। तभी राहु केतु वहां आ गए और इस बात का विवाद छिड़ गया कि समस्त ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। इसका निर्णय क्योंकि आपस में नहीं हो सकता था, इसलिए समस्त ग्रह देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए। इंद्र ने सोचा कि यदि किसी एक ग्रह को महान कह दूंगा तो शेष सारे 8 ग्रह मुझसे रूठ जाएंगे। इसलिए उसने एक उपाय सोचा और वहां हाथ जोड़कर कहने लगा, देवगण, मैं आप में से ही एक हूँ। मेरे द्वारा निर्णय संभव नहीं है, इसलिए आप पृथ्वी पर विराजमान विक्रमादित्य महाराज के पास जाइए। वे बड़े न्याय प्रिय महाराज हैं। देवताओं को नरेश की बात जच गई। वे सभी विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुए। उन दिनों विक्रमादित्य उज्जैन में राज्य कर रहे थे। समस्त देवता जब उनके दरबार में आए तो उनके स्वागत में सादर उठ खड़े हुए और उनसे दर्शन देने का प्रयोजन पूछा। यह जानकर मुझसे इनमें से किसी एक को बड़ा और किसी एक को सबसे छोटा बताना। राजा बड़े धर्म कष्ट संकट में पड़ गए, मगर वह कर्तव्यनिष्ठ राजा थे, इसलिए उन्होंने न्याय करने का निश्चय किया। दूरदर्शी विक्रमादित्य किसी एक देवता को अपने मुंह से छोटा या बड़ा कहना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक ग्रह के आसन उसी की प्रिय धातु से बनवा कर दिए कि सोने का आसन सबसे पहले आया और लोहे का सबसे बाद में। फिर उसने देवताओं से कहा कि अपने अपने आसन पर पधारे और आसनों के क्रम से ही उन ग्रहों में अपना पद जाने। आसन सोने, चांदी, कांसी, पीतल, शीशे, राग, जस्ता और लोहे के थे। लोहे का आसन सबसे बाद में था और वह शनि का आसन था। शनि के देव समझ गए कि विक्रमादित्य ने उन्हें सबसे छोटा कहा, अतः वे क्रोधित होकर कहने लगे, राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। सूर्य एकादशी पर 1 महीना 2.25 दिन, मंगल 1.5 मास, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र केवल 1 मास, राहु तथा केतु उल्टे चलते हुए सिर्फ 18 मास तक राशि पर रहता है, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवता मेरे भय से कांपते हैं। राम को 7.5 आई तो उन्होंने राज्य के स्थान पर वनवास मिला, और रावण पर आई तो उसने कुल का ही सत्यानाश हो गया। अब तेरी बारी है, तू सावधान रहना। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर उज्जैन से रवाना हो गए। समस्या अनुसार राजा विक्रमादित्य पर 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन पधारे। उसके मायावी घोड़े बहुत ही मनभावक थे। राजा ने घोड़े से सौदागर के आने का समाचार सुनकर अवसपाल को उन्हें देखने और छांटने के लिए भेजा। पाल चुने गए घोड़ा इतना सुंदर था कि राजा की तबीयत उसकी सवारी करने को ललचा गई। राजा जैसे ही घोड़े की पीठ पर बैठा, वैसे ही घोड़ा हवा से बात करता हुआ ऐसा दौड़ा कि कुछ ही क्षणों में राजा को एक जंगल में पहुंचा कर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। अब तो राजा विक्रमादित्य जंगलों में मारे फिरने लगे। भटकते भटकते उन्हें एक गवाला मिला। प्यास से व्याकुल राजा को उसने पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। उसके बाद वह तलाश करते हुए नगर की ओर बढ़े। कुछ ही देर में एक नगर में पहुंचे। वहां उनकी भेंट एक सेठ से हुई। सेठ ने उसे भूखा प्यासा देखकर खाना खिलाया और दुकान पर एक और बैठ जाने दिया।
शनि महाराज की कृपा से सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर अपने यहाँ रखने का फैसला किया। सेठ ने राजा को अपने घर ले गया। जिस समय राजा भोजन कर रहा था तब वह कमरे में अकेला था और उसने कमरे की खूंटी पर एक 9 लखा हार टांग रखा था। राजा के जैसे ही उस पर नज़र गई, खूंटी उस हार को देखते देखते ही निगल गई। कुछ देर बाद सेठ कमरे में आया और उसने खूंटी पर हार ना पाया तो उसने राजा को हार की चोरी के अपराध में नगर के न्यायपति की सेवा में उपस्थित कर दिया। सारी वस्तुस्थिति की सोच समझकर न्यायपति ने राजा के दोनों हाथ पैर काट कर चौरंगिया बना देने का फैसला सुना दिया। न्यायपति के आदेश अनुसार जब राजा चौरंगिया बन गया तो उस नगर के एक तेली को राजा पर दया आ गई। उसने उसे उठाया, उसने उसकी आदि करा कर उसने एक योग्य बना दिया कि कोहलू के पीछे बिठा दिया जाने पर अपनी आवाज़ से बैल हाँक सके। इस समय बीतता गया। इस तरह समय बीतता गया। 7.5 बीतने के कुछ ही काल बचे थे कि एक दिन चौरंगे को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। रात की खामोशी में उसकी मनमोहक ध्वनि राजकुमारी के कानों में पड़ी। ऐसी सुरीली आवाज़ सुनते ही वह उस रागी पर मोहित हो गई। उसने दासी को भेजकर उसके अता पता मालूम करा। रागी चौरंगिया है सुनकर राजकुमारी ने प्रण लिया कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी रागी से करेगी, वरना आजीवन अविवाहित रहेगी। इस निश्चय के साथ वह आसन पार्टी लेकर पड़ गई। सुबह जब राजा रानी को मालूम हुआ तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश करी, मगर राजकुमारी अपने प्रण से बाल बराबर टलने को तैयार न थी। विवश होकर राजा रानी को मानना पड़ा और राजकुमारी के साथ भाग्य में जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। यह सुनकर राजा ने तेली को बुलवाकर आदेश दिया कि चौरंगिया की शादी का इंतजाम करे। राजा उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करने का फैसला कर चुका है। शुरू में तो तेली ने समझा कि राजा मजाक कर रहा है। तब जब राजा ने डांट कर आदेश दिया तो उसने चौरंगिया की शादी का प्रबंध करना ही पड़ा। शुभ मुहूर्त देखकर राजा पुरोहित ने राजकुमारी और चौरंगिया का विवाह कर दिया। वह 7.5 की अंतिम रसी थी। उस रात के आधा बीतते ही चौरंगिया को शनिदेव संप में दिखाई दिए और बोले, राजन, तुमने मुझे छोटा कहने का दंड पा लिया है। आशा है कि तुम्हारे होश ठिकाने आ गए होंगे। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए शनिदेव से प्रार्थना की, जैसा दुख आपने मुझे दिया है भविष्य में ऐसा दुख किसी को ना दीजिएगा। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। आँख खोलने पर चौरंगिया ने देखा कि उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हैं। वह बिल्कुल भला चंगा हो गया है। प्रातः उठने पर राजकुमारी ने जब अपने पति को पूर्ण स्वस्थ देखा तो उसकी प्रसन्नता और खुशी की सीमा न रही। राजा भी अपने दामाद को पुण्य स्वस्थ पुरुष देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और जब उसे पता चला कि उसका दामाद उज्जैन का विख्याता विक्रमादित्य है तो उसने अपने सौभाग्य पर गर्व होने लगा। होते होते यह समाचार नगर सेठ के पास पहुंचा। उसने अपने पुण्य कर्मी पर बड़ी कल्याणी हुई। वह विक्रमादित्य की सेवा में उपस्थित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने अत्यंत सम्मान के साथ अपने घर ले गया। विक्रमादित्य उसी कमरे में भोजन करने को तैयार हुए जिस कमरे में खूंटी ने हार निगला था। राजा जब खाना खा रहा था तब लोगों ने आश्चर्य से देखा कि खूंटी का हार उगल रही थी। यह कौतुक देखकर नगर सेठ ऐसा अद्भुत हुआ कि उसने अपनी कन्या श्री कबरी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ अत्यंत धूमधाम से कर दिया। कुछ दिनों पश्चात जब राजा विक्रमादित्य अपनी राजधानी में आए तो लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने राजा और दोनों रानियों का अति स्वागत किया।
पुण्यात राजा पर्याप्त कर लेने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा की कि कोई शनिदेव को छोटा ना कहे। प्रत्येक शनिवार को व्रत रख कर उसकी कथा सुने और उन्हें तेल, काले उड़द और काले कपड़े और तांबे का चढ़ावा चढ़ाए तथा चींटियों को सुबह शाम जमाया करें। जय शनिदेव महाराज की।